हेलो फ्रेंड्स, मेरे टीचर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत एक नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी का स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी से यहाँ पे ग्रामर वगैरह यहाँ पे जितने भी बनेंगे उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम उन्हीं क्वेश्चन को करूँगा जो आपके अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आपके एएसआई मेंस के लिए और पीएससी मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एसआई मेंस के लिए जो आपका जो हिंदी का सिलेबस है, अगर देखे होंगे तो लगभग 125 क्वेश्चन आपसे हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, केवल आपसे ग्रामर से। तो अभी नया सिलेबस तो नहीं आया है, यहाँ पे हम उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सके। 125 नंबर आपसे हिंदी से कवर होगा, तो खास करके हिंदी को भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। 125 नंबर बहुत मायने रखता है, तो 125 नंबर आपसे हिंदी में पूछा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हिंदी से। अगर पहले बार मेरे चैनल में आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो ये स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। भाषा की जो सबसे छोटी जो इकाई होती है, तो आपका शब्द, व्यंजन, स्वर या आपका वर्ड है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर, वर्ड। तो याद रखिए, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई आपका वर्ड कहते हैं। तो वर्ड की परिभाषा को कैसे परिभाषित करेंगे, तो भाषा की जो छोटी इकाई ध्वनि है, फिर वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, मतलब उसको विभाजित नहीं कर सकते, उसको हम वर्ड कहेंगे। तो इसको याद रखिए, इस भाषा की जो सबसे छोटी जो इकाई होती है आपकी वर्ड है। आपके उत्तराखंड पुलिस में एग्जाम 2019 के पेपर में आया हुआ है। तो अलग अलग स्टेट में क्वेश्चन पूछा गया, तो इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में मूलतः कितने वर्ड हैं? तो 52, 50, 40 या 46। तो यहाँ पे जो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो हिंदी में टोटल मूलतः कितने वर्ड हैं? तो 52 वर्ड हैं। इसको याद रखें, वर्ड माला में 52 वर्ड हैं। तो इसका ए ऑप्शन हो गया, न का डी ऑप्शन। तो हिंदी में मूलतः कितने वर्ड हैं? तो 52 आपका मूलतः 52 वर्ड है, जिसमें आपके स्वर में 11 वर्ड, व्यंजन में 33, संयुक्त व्यंजन 4 और उच्छिष्ट व्यंजन 2 है। तो टोटल यहाँ पे 52 वर्णमाला में 52 वर्ड है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा में वो कौन सी जो ध्वनि है जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जा सकती है? तो स्वर व्यंजन, वर्ण या अक्षर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्वर। याद रखिएगा, तो हिंदी भाषा में जो आपका जो स्वर जो ध्वनि है, इसको स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जा सकती है। तो स्वर में टोटल जो वर्ड आपका 11 जो वर्ड आपके स्वर में आता है वर्णमाला के, तो अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। टोटल 11 जो स्वर है इसमें वर्णमाला के हिसाब से। तो आपका स्वर यहाँ पे पूछा जाए स्पेशली, तो 11 स्वर होते हैं वर्णमाला में। तो इसको याद, तो हिंदी भाषा में जो स्वर ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली लिखी जा सकती है स्वर को, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में कुल यहाँ पे मूल वर्णों की संख्या पे कितनी है? तो जो संयुक्त व्यंजन हो, इसको छोड़कर हिंदी में मूल वर्गों की जो संख्या है या वर्णमाला में कुल वर्गों की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी? तो 36, 44, 48 या 53। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 48, 53। टोटल यहाँ पे 52 वर्णमाला में 52 वर्ण है। तो इसमें जो 4 जो संयुक्त व्यंजन है, इसको अगर हम निकाल देंगे तो यहाँ पे टोटल 48 मूल वर्गों की संख्या आपके हिंदी वर्णमाला में मूल वर्गों की संख्या पे 48, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, संयुक्त व्यंजन आपका 4 है। अच्छा, त्र, गिया और स्र, ये आपके संयुक्त व्यंजन है। टोटल 4 संयुक्त व्यंजन है। तो यहाँ को इन चारों को छोड़ देंगे तो मूल वर्गों की संख्या पे 48 हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर किसे कहते हैं या स्वर कहते हैं? तो जिनका उच्चारण लघु और गुरु में होता है, जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न के माध्यम के होता है, या जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, या जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्वर का जो परिभाषा हम कैसे परिभाषित करेंगे, तो जिनका उच्चारण बिना अवरोध या बिना कठिनाई के या बिना आपके विघ्न बाधा के होता है, उसको हम स्वर कहेंगे। तो स्वर जो कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्ड, अर्थात वैसे जो वर्ड है जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ड की सहायता से बिना अवरोध के हम बोल पाएंगे, उसे हम स्वर कहेंगे। तो टोटल जो स्वर वर्ड कितने हैं? तो टोटल 11 है। तो इसको याद रखिएगा, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ आदि ये आपके स्वर वर्ड है। तो इसको याद रखिए। टोटल अगर वर्णमाला में कितने स्वर पूछे तो आपको 11 आपको आंसर लेना है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अग्र स्वर नहीं है, मतलब अग्र स्वर के अंतर्गत कौन सा जो वर्ड है इसमें नहीं आता है? तो ई, ए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। अग्र स्वर के अंतर्गत आपका नहीं आएगा, बाकी ई, ए और ए आपका ये जो तीनों जो वर्ड है आपके अग्र स्वर के अंतर्गत जो कि आता है, बाकी जो जो है आपके अग्र स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसको याद रखिए, आपके जो है आपके मूल स्वर के अंतर्गत आता है, ये आपके बाकी जो बी, सी और डी है आपके अग्र स्वर के अंतर्गत आता है, बाकी जो है ये आपके अग्र स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में स्वरों को कितने प्रकार हैं? 1, 2, 3 या 4? तो हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? तो याद रखिए, टोटल यहाँ पे हिंदी में स्वरों के 3 प्रकार के होते हैं आपके, स्वर, व्यंजन और आपके क्या बोलते हैं इसको, विसर्ग। तो ये 3 यहाँ पे प्रकार के होते हैं स्वर, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हिंदी वर्णमाला में और अहा ये क्या है या इसका उपयोग कैसे किया जाता है? तो स्वर, व्यंजन, अयोगवा या संयुक्त अक्षर? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अयोगवासी ऑप्शन। तो हिंदी वर्णमाला में जो और अहा है ये आपके अयोगवाह है। ये अयोगवा मतलब क्या होता है? अयोगवा जो वर्ड है इसमें जो और जो अहा है आपका, ये आपका अयोगवा वर्ड कहा जाता है, क्योंकि ये तो न तो पूर्णतः स्वर होते हैं नहीं व्यंजन, इसे इसलिए ये आपका हमेशा स्वर के बाद और व्यंजन के बाद पहले आता है, तो इसीलिए इसको अयोगवाह वर्ण में रखा गया है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं मूल स्वर, प्लुत स्वर, संयुक्त स्वर या अयोगवा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्लुत स्वर। याद रखिएगा। तो वर्णमाला में देखें तो जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक, जहाँ पे दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे आपके प्लुत स्वर के अंतर्गत आ जाए, या प्लुत स्वर इसको जो कि कहलाता है। प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है इसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कौन स्वर वर्ण नहीं है? तो अ, उ, ए, या? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा याद रखिए, यह जो कि स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी उ, ए और सॉरी यहाँ पे जो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो स्वर के अंतर्गत स्वर और आपका उ, ए आपके तीनों आपके स्वर वर्ण है, बाकी जो यहाँ है आपके स्वर वर्ण नहीं है। तो इसको याद रखिएगा। तो उ, ए आपके स्वर वर्ण है, तो स्वर वर्ण में टोटल जो कि 11 वर्ण है, तो इसको भी याद रखिए। बाकी इसमें जो यहाँ है आपके स्वर वर्ण अंतर्गत ये आपका नहीं आता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों को कितने भेद किए गए हैं? तो 2, 3, 5 या 7? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन 3। याद रखें, तो उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों में यहाँ पे लगभग 3 यहाँ पे भेद किए गए, तो इसको याद रखिए, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती वह क्या कहलाती है? तो आपका स्वर, व्यंजन, शब्द, व्यंजन या आपके संयुक्त अक्षर? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा व्यंजन। याद रखिएगा। तो वे ध्वनि जो स्वरों की सहायता के बिना, मतलब बिना स्वर के जो आपके उच्चारित नहीं हो सकती, आपके कहलाती है व्यंजन। तो व्यंजन में कितने वर्णमाला के अंतर्गत है? तो वर्णमाला में व्यंजन 33 इसमें वर्ण है, तो इसको याद रखिएगा। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ, उसमें आपके व्यंजन के अंतर्गत 33 वर्ण इसमें आते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में एक स्पर्श व्यंजन है, तो यहाँ पे जो एक स्पर्श व्यंजन है उसको छांटना है, तो हो, छ, ल या ह? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा छो। जो छ वर्ड है आपके एक स्पर्श व्यंजन है, मतलब स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आपका जो आपका छतरी का जो छ है आपके स्पर्श व्यंजन है। तो स्पर्श व्यंजन में क वर्ग में क, ख, ग, अंगा, च वर्ग में च, छ, झ, ञ, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, और त वर्ग में त, थ, द, ध, न, और प वर्ग में आपका प, फ, भ और म ये आपके स्पर्श व्यंजन। इसी के अंदर टोटल जो आपका जो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आप व्यंजन वर्ण में 25 जो कि इसकी संख्या है। तो आपका जो छ है ये आपके किसके अंतर्गत आएगा? छ आपका जो कि एक स्पर्श व्यंजन है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसके तहत आपका छ आपके च वर्ग में आएगा, च, छ, झ, ञ, तो आपके स्पर्श व्यंजन है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? तो अनुनासिक, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अनुनासिक। याद रखिए, तो हिंदी वर्णमाला में जो अंतिम जो पंचमाक्षरों का जो उच्चारण स्थान या फिर क्या होता है, तो आपके अनुनासिक होता है। तो अनुनासिक जो आपका जो होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, आपके अनुनासिक स्वर कहलाता है। जिसमें आपका वर्ण कौन कौन सा आएगा? तो आ, ई, ये आदि आपके अनुनासिक स्वर है। तो इसको याद रखिए, इसका ए ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजन है कौन सा है? इसमें जो वर्ड दिया गया ए बी सी डी, जिसमें वर्ड दिए, तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा? तो ए बी सी और डी। तो इसमें जो आपका य र ल व जो दिया गया है, तो यहाँ पर जो 4 वर्ड है ये आपके अंतस्थ व्यंजन है। तो य र ल व, तो इसको याद रखिएगा, अंतस्थ व्यंजन है य र ल व, तो आपके अंतस्थ व्यंजन है। तो इसको याद रख, कितने वर्ड होते हैं अंतस्थ व्यंजन में? तो टोटल य र ल 4 वर्ड इसमें आपके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स श श और ह ये व्यंजन है। ये जो 4 वर्ड दिया है, ये आपके जो व्यंजन है, तो कौन से किसके अंतर्गत आता है? तो उत्क्षिप्त, ऊष्म, स्पर्श या संयुक्त। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। ये जो 4 वर्ड है स श श और ह, ये आपके कौन सा वर्ड है? तो ये आपके ऊष्म जो व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो अगर पूछ दे इसका ऐसे तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो इसको याद रखिएगा, श श श और ये ह जो व्यंजन है आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो इसको याद रखिए, टोटल 4 ऊष्म जो की संख्या है, तो इसको याद रखिए। तो 4 इसमें ऊष्म व्यंजन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्छिप्त व्यंजन है। तो आपका इसका सही ऑप्शन ए बी सी डी ऑप्शन दिया है। तो उच्छिप्त व्यंजन कौन सा हो जाएगा? इसमें ऑप्शन दिया है, तो आपका उच्छिप्त व्यंजन के अंतर्गत आपका आ जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ड और ढ ये आपके उच्छिप्त व्यंजन है। तो इसको याद रखिए, कितने वर्ड है? तो इसमें 2 वर्ड है। तो इसको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है या उच्छिप्त व्यंजन भी इसको कहा जाता है। तो आपका ड और ढ ये आपके उच्छिप्त व्यंजन है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है आरजू में, खसरा में, पढ़ाई में या जफर में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। तो उच्छिप्त ध्वनि का जो प्रयोग आपके पढ़ाई में हुआ है। तो उच्छिप्त जो व्यंजन है ड और ढ, जो ड और ढ दो जो वर्ण है, ये आपके उच्छिप्त व्यंजन है। मैंने जस्ट बताया, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञ जो वर्ड दिया गया है, तो ये किन वर्गों के संयोग से बना हुआ है? कौन से 2 वर्गों के से जो शब्द से बना हुआ है? तो ज्ञ वर्ड आपके इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, ज धन य। तो इससे ज्ञ वर्ड जो कि निर्माण हुआ है। तो ज धन य से आपका ज्ञ वर्ड बना है। तो कौन से वर्ग से बना है? तो ज और य। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसको याद रखिए, ज्ञ जो दिया गया है आपके किसके अंतर्गत आता है आपका? ये आपके जो संयुक्त व्यंजन है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका अक्षा, त्र और जो ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्गों में नहीं होती है, क्योंकि इसमें आपके ये संयुक्त व्यंजन है। इनका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है, या ये जो व्यंजन अर्धस्वर माने गए हैं, या डी है पूर्णतः स्वतंत्र व्यंजन है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, ये संयुक्त व्यंजन है। तो अक्षा, त्र और जो ज्ञ की जो गणना स्वतंत्र वर्गों में नहीं थे, क्योंकि आपके ये संयुक्त व्यंजन है। और जो संयुक्त व्यंजन है टोटल यहाँ पे अगर आपसे वर्ड पूछे संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से है? तो आपका अक्षा, त्र, ज्ञ और जो स्र है, ये आपके संयुक्त व्यंजन है। इसको याद रखिएगा। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे, सबसे ज़्यादा यही वर्ड और ध्वनि से ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसको याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्गों की संख्या कितनी है? या हिंदी में जो व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो 28, 30, 33 या 35। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 33 वर्ड है। मैंने जस्ट स्टार्टिंग में पढ़ाया है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की जो वर्गों की संख्या यहाँ पे 33 है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए, तो इसमें आपका क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ, ऊष्म, टोटल यहाँ पे 33 वर्णमाला में 52 वर्ड होते हैं, जिसमें आपका
स्वर 11, व्यंजन 33, संयुक्त 4, उच्छिप्त 2। तो वर्णमाला में जो 52 वर्ण में व्यंजनों की जो संख्या की वर्ण 33 वर्ग की संख्या होती है। 30 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज के जो सेशन यही तक रखते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा तो बाकी जो क्वेश्चन हम कल कवर करेंगे। तो यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन बताया जाए आपको सारे क्वेश्चन है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वर्ड और ध्वनि से ही पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए बस अगले पार्ट में मिलते हैं। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, और कमेंट कर बताइएगा आज के सेशन हिंदी का कैसे लगा। 125 नंबर आपके असाइनमेंट्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपके PSC मेंस के लिए भी बहुत ही काम आएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।